कारण चल रहे लॉकडाउन पर ढेर सारे सवाल तो होंगे ही। इससे भी बड़ा मुद्दा ये होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के कारण राज्यों की वित्तीय हालत खस्ता हो चुकी है। राज्यों की वित्तीय हालत खस्ता होने का सबसे बड़ा कारण है कि लॉकडाउन में राज्यों की आय के सबसे बड़े दोनों वित्तीय स्रोत सूख चुके हैं। ये स्रोत थे शराब की बिक्री पर आबकारी कर और पेट्रोल डीजल पर वैट। लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर पाबंदी लगी हुई है और उनको खोलने पर रोक है। लॉकडाउन के कारण पेट्रोल और डीजल की खपत में भारी गिरावट आई है। वहीं जीएसटी आने के बाद बाकी सारे कर जीएसटी में जा चुके हैं और इन पर राज्यों का सीधा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए इस बार अधिकतर मुख्यमंत्री मांगों की लंबी लिस्ट के साथ सामने आने वाले हैं। इससे पहले अब तक प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। इन मीटिंग में मुख्य एजेंडा कोरोना वायरस से लड़ाई होता था, लेकिन इस बार मीटिंग से पहले कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे अब सभी की नजरें सोमवार पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में पीएम मोदी 3 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन 2.0 के बाद एग्जिट रूट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में पिछली CWC की मीटिंग में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी बात कर चुकी है। कांग्रेस की मांग है कि पीएम अब इस लॉकडाउन से निकलने का रास्ता लेकर आए। पीएमओ के सूत्रों के अनुसार अधिकतर राज्य 3 मई के बाद भी बंदिशें जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बीच कई मोर्चों पर छूट भी चाहते हैं। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो कांग्रेस शासित राज्य मीटिंग में यह प्रस्ताव रखेंगे कि अब आगे से लॉकडाउन की रणनीति को राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया जाए, जिससे वे अपनी जरूरतों के अनुसार उसे अपने हिसाब से लागू करें। गौरतलब है कि पंजाब समेत कई राज्य मांग कर चुके हैं कि उन्हें शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, जो कि उनकी आय का एक बड़ा स्रोत है। वहीं केंद्र सरकार भी अब लगभग इसी दायरे में सोच रही है और ये बात दुकानों को खोलने के लिए दी गई छूट की रणनीति से भी साबित होता है। अब तक बन रहे फार्मूले के तहत 3 मई के बाद केंद्र एक आम एडवाइजरी जारी करेगी और राज्य उसे अपने हिसाब से अपने यहाँ लागू करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए हालिया टकराव के बाद यह मीटिंग हो रही है, इसलिए इसमें खुद ममता बनर्जी शामिल होंगी या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ बिहार सहित कई राज्य अपने यहाँ प्रवासी मजदूरों को ठिकाने तक भेजने की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार सख्त स्टैंड ले सकते हैं। बिहार सरकार से जुड़े एक सीनियर व्यक्ति ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोटा से लाने के लिए बस चलाने की अनुमति दी गई तो बिहार सरकार मांग करेगी कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बिहार के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। बिहार ने कोटा से स्टूडेंट को उनके घरों तक भेजने का तीव्र विरोध किया था और इसके लिए उसने होम मिनिस्ट्री को लेटर भी लिखा, लेकिन इसके बाद कोटा से तमाम दूसरे राज्य स्टूडेंट भेजे गए, जिससे नीतीश सरकार की किरकिरी भी हुई है। इस मीटिंग में बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी प्रवासी मजदूरों का मामला उठा सकते हैं, तो पंजाब जैसे राज्य खेती के मौसम में मजदूरों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भी अपनी मांग रख सकते हैं। साथ ही इस बार अधिकतर राज्य अपने अपने राज्य के लिए आर्थिक पैकेज की मांग भी करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार कम से कम आधे दर्जन राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि आय के स्रोत सूख जाने और जीएसटी कलेक्शन ठप होने से उनकी आर्थिक हालत चरमरा गई है। यहाँ तक कि जरूरी चीजों के लिए भी राशि कम हो गई है। इस बार पीएम मोदी से ये सीएम अपनी मांग रख सकते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि असम सरकार के पास अब वेतन देने के लिए भी पैसे शायद कम पड़ जाएं। मालूम हो कि उद्योग जगत के लिए पैकेज तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ शुक्रवार को मीटिंग होने वाली थी, लेकिन सीएम के साथ मीटिंग और उनकी आर्थिक पैकेज की भारी मांग को देखते हुए उसे टाल दिया गया था। अब सोमवार को आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है। यह पैकेज 3 लाख